हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइड सेंस में। आज के हमारे इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल सीजन 2 एपिसोड 14 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एमरी को दिखाया जाता है, जो कि एक फैंसी ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। बाकी की लड़कियां भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है। तभी एमरी उनसे पूछती है, क्या सच में मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ? लेकिन इन कपड़ों को पहन के मेरे लिए किसी से लड़ना आसान नहीं रहेगा। एमरी की बातें सुनकर वो दोनों लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पे क्लेरा भी आ जाती है। वो उन सभी से बोलती है, मेरी ड्रेस को देखो, मैं कैसी लग रही हूँ। मैं लग रही हूँ ना बिल्कुल एकदम मरमेड की तरह। और वो उन सभी से बोलती है, मुझे बताओ ना, क्या मैं मरमेड की तरह लग रही हूँ? तभी वो लड़कियां उससे बोलती है, तुम्हें कपड़ों को गंदा नहीं करना चाहिए। दरअसल क्लेरा ने जो कपड़े पहन रखे होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं। तभी वहाँ की जो स्टाफ होती है वो दूसरे स्टाफ को बुलाती है ताकि वो उसकी ड्रेस को ठीक कर सके। तभी वहाँ पे एक और डीमन आ जाता है। वो काफी ज्यादा छोटा होता है। वो क्लेरा के कंधे पे आके बैठ जाता है। क्लेरा उससे पूछती है, तुम कौन हो? तभी वो डीमन उन सभी लड़कियों से बोलता है, हर लड़की की बॉडी काफी खास और डिफरेंट होती है। और अपनी बातें बोल के वो क्लेरा की ड्रेस को ठीक करने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसने क्लेरा की ड्रेस को काफी ज्यादा शॉर्ट कर दिया होता है। अब क्लेरा इसमें काफी ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। उसका इतना अच्छा काम देख के सभी लड़कियों से थैंक यू बोलती है। वहीं ओपरा उससे आगे बोलता है, मुझे माफ करना, हमने आपको इतना परेशान किया। उसके जवाब में वो डीमन उसे बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी हाइट और मेरे काम के बारे में सबसे ज्यादा पता है। तभी दूसरी लड़की भी बोलती है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम छुपाते हैं लोगों से, और हम लोग हमेशा यहाँ पे आप लोगों की मदद करने के लिए हैं, क्योंकि हम दोनों हैं वॉल्टर स्टाफ से। तभी वो दोनों अपने हाथों से डब्लू का सिंबल बनाते हैं। तभी बाकी के लोग भी अपनी पिक्चर लेके पोस्ट कर देते हैं। इन लोगों को इतना मजे करते हुए देख के प्रोफेसर कैलागोर की टीम के बच्चे काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी लीड बोलता है, ये लोग कितने मजे ले रहे हैं और इधर हम लोग हैं जो बिल्कुल भी मजे नहीं कर पा रहे हैं। अपनी बातें बोल के वो प्रोफेसर कैलागोर की तरफ देखता है। वहीं प्रोफेसर कैलागोर भी इन्हें काफी ज्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं। प्रोफेसर कैलागोर का ऐसा चेहरा देखकर लीड और एमजेस आपस में बात करते हैं कि हम पक्का हारेंगे। तभी लीड भी प्रोफेसर कैलागोर की पिक लेके ग्रुप के अंदर डाल देता है और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वैसे देख के लग तो रहा है इन्हें काफी मजे आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद हम भी जीत सकते हैं। ये चारों लोग मिलकर आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे दो डीमंस और आ जाते हैं। वो उन सभी से बोलते हैं, मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जैसे ही ये लोग उन दोनों डीमंस को देखते हैं तभी उनमें से एक डीमन बोलता है, तो मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं? उन दोनों को ऐसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपने मन में बोलने लग जाते हैं, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है। लेकिन तभी उन्हें ध्यान आता है कि प्रोफेसर कैलागोर हमारे साथ हैं, तो वो हमें जरूर बचाएंगे। और वो इस आशा से प्रोफेसर कैलागोर की तरफ देखते हैं। लेकिन प्रोफेसर कैलागोर उनसे बोलते हैं, मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी कमोई उन दोनों डीमन से बोलता है, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो आप हमें छोड़ दीजिए। तभी वो डीमन उन सभी से बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम पैसे लेने के लिए नहीं आए हैं। उसकी बातें सुनकर वो चारों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वो डीमन उन सभी से दोबारा बोलता है, उधर तो देखो जरा। जैसे ही वो डीमन इशारा करता है तभी हमें शूटिंग गेम दिखाया जाता है। वो डीमन उन्हें आगे समझाता है, जो भी सबसे ज्यादा प्राइस जीतेगा वो अपने अपोनेंट्स के प्राइस को भी रख लेगा और तुम इसमें मैजिक का भी यूज कर सकते हो। उस डीमन की बातें सुनकर इन चारों लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। ये खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लीड एमजेस से बोलता है, अब समय आ गया तुम्हें अपना कमाल दिखाने का। ये दोनों मिलकर खेल ही रहे होते हैं। एमजेस के कहने पे दूसरा डीमन निशाना लगा देता है और जैसे ही निशाना उस प्राइस को हिट करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे दूसरा डीमन आके उस निशाने को खराब कर देता है। उसे ऐसा करते हुए देख के चारों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी पहला डीमन उन्हें समझाता है, हमने तो ऐसा नहीं कहा था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। उस डीमन की बात सुन के एमजेस को और ज्यादा मजा आने लग जाता है। तभी वो पहला डीमन खुद निशाने लगाने लग जाता है। वहीं ये लोग चारों आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब हम इन्हें कैसे रोकेंगे। तो एमजेस कमोई से बोलता है, तुम्हारी बारी है, तुम्हें इन्हें रोकना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है इन लोगों ने काफी ज्यादा प्राइस जीत लिए होते हैं। वहीं कमोई को भी काफी ज्यादा चोट लगी होती है। वही अपनी इस फोटो को खींच के ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। तभी एमजेस बोलता है, अब लग रहा है कि हम मजे कर पा रहे हैं। लीड भी रिप्लाई करता है, ये सब हुआ है इन दोनों की वजह से। उनकी बातें सुनकर वो डीमन उनसे बोलता है, तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा काम है ताकि हम तुम लोगों के साथ खेल के तुम्हारा टाइम को अच्छा बना सकें, क्योंकि हम दोनों वॉल्टर स्टाफ से हैं। उन दोनों की बातें सुनकर चारों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी एमजेस अपना फोन चेक करता है। उसके अंदर इरुमा की लगातार फोटोज आ रही होती हैं। इरुमा को इतना मजा करते हुए देख के चारों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वो पहला डीमन आके उनसे पूछता है कि तुम लोगों को क्या हुआ। लीड उससे बोलता है, क्या तुम्हारी मदद कर सकते हो ताकि हम और मजे कर सकें? अपनी बातें बोल के लीड एक नक्शा निकालता है और उन सभी से बोलता है, यहाँ पे अभी भी काफी सारी जगह बची हुई है जहाँ पे बाकी के टीम के लोग नहीं गए हैं, क्यों ना हमें करारागी स्ट्रिक्ट जाना चाहिए। करारागी स्ट्रिक्ट का नाम सुनते ही प्रोफेसर कैलागोर उन्हें मना कर देते हैं। वो उन्हें समझाते हैं, वाटर पार्क को इसलिए बनाया गया था ताकि डीमंस अपनी इवल साइकिल में रेस्ट कर सकें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो कभी नहीं बदलती हैं। उस एरिया में अभी भी ऐसे डीमंस हैं जो कि अभी भी इलीगल मैजिकल एपरेटिस चलाते हैं। वो काफी सारी इलीगल चीजों को व्यापार करते हैं। प्रोफेसर कैलागोर के मुंह से सारी बातें सुनकर लोग काफी ज्यादा चिंतित हो रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर कैलागोर उन सभी को धमकी देते हैं, अगर तुम्हें अपने पंखों को बचा के रखना है तो इसके आसपास भी बिल्कुल मत जाना। तभी एमजेस उनसे बोलता है, हम आपकी बातों को अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन हमारी नजर अभी तक आपके सर पे लगे हुए फ्लावर के ऊपर है। उनकी बातों से प्रोफेसर कैलागोर को गुस्सा आ
जाता है वो उन्हें पनिशमेंट दे देते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें इरुमा को दिखाया जाता है। इरुमा काफी ज्यादा मजे कर रहा होता है, वो काफी सारी राइड्स पे घूम रहा होता है। वहीं इरुमा को इतना खुश देखकर एस्मोडियस भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी रोनोवे इरुमा से बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो एल्बर्ट कुन। इरुमा से समझाता है, मेरा नाम इरुमा है। तभी हमें दिखाया जाता है इरुमा और रोनोवे दोनों ही कहीं दौड़ के जा रहे होते हैं। वहीं इरुमा को इन सब चीजों में इतना मजा आ रहा होता है, वो अपने आसपास की चीजों पे ध्यान देना भूल जाता है, वो अपने ख्यालों में खोया होता है। तो ये अम्यूजमेंट पार्क होता है, यहाँ पे कितना मजा आ रहा है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा मजे कभी नहीं किए थे। और तभी वो चिल्ला के बोलता है, अम्यूजमेंट पार्क सबसे अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आता है, वो देखता है कि वो किसी अजीब जगह पे आ गया है। हमें बताया जाता है करारागी स्ट्रीट है। इरुमा काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैं किसी को फोन करके बुला सकता हूँ। जैसे ही वो अपना फोन निकालता है, फोन के अंदर नेटवर्क नहीं होते। अपने फोन को देखने के बाद इरुमा की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उसे समझ में आता है, तो इसका मतलब यह है कि मैं खो चुका हूँ। वहीं दूसरी तरफ इन सब चीजों से अनजान एस्मोडियस और साबनोक आपस में लड़ रहे होते हैं कि हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे रोनोवे आ जाता है। रोनोवे को अकेला आते हुए देख के प्रोफेसर बालम उससे पूछते हैं कि इरुमा कहाँ रह गया, लेकिन रोनोवे को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। जैसे ही एस्मोडियस और बाकी सबको पता चलता है कि इरुमा खो गया तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं इरुमा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी एक डीमन उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उससे बोलता है, क्या तुम खो गए हो? अगर तुम खो गए तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचने लग जाता है। इरुमा इस चीज से काफी ज्यादा डर जाता है। इरुमा अपने आप को छुड़ाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा होता। इरुमा किसी को अपनी मदद के लिए बुला रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक और डीमन लड़की आ जाती है और वो इरुमा को उस डीमन से बचा लेती है। वो उस डीमन से बोलती है, क्या तुम्हें मेरे छोटे भाई से कुछ काम है? उस लड़की को वहाँ पे देख के वो डीमन उससे डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उस डीमन के वहाँ से जाने के बाद वो लड़की इरुमा को वाटर पार्क की तरफ लेके जाने लग जाती है। दोबारा से वाटर पार्क में आके इरुमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो लड़की इरुमा से बोलती है, आगे से ध्यान रखना, वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम ऐसे ही कहीं भी नहीं घूम सकते हो। उस लड़की को इतना सीरियस देख के इरुमा काफी ज्यादा डर जाता है, वो उससे माफी मांगता है। तभी वो लड़की उससे बोलती है, लॉस्ट चाइल्ड सेंटर उस तरफ है। उसकी बातें सुन के इरुमा उससे थैंक यू बोलता है। तभी लड़की उससे बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे से अपना ध्यान रखना। तभी ये दोनों अपने अपने रास्ते जाने लग जाते हैं। इरुमा सोच रहा होता है कि मैं इतनी गलतियां कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस अच्छी यादें बनाना चाहता था, लेकिन मैं तब लोगों को परेशान कर रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो डीमन गर्ल वापस आ जाती है। वो इरुमा के लिए आइसक्रीम लेके आती है। उस लड़की को अचानक से अपने सामने देख के इरुमा डर जाता है। इरुमा उससे आइसक्रीम ले लेता है। तभी वो लड़की उसे बताती है, अम्यूजमेंट पार्क में घूमते समय तुम्हें नीचे नहीं देखना चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम दोबारा खो सकते हो। तभी वो लड़की अपने आसपास की चीजों को देखने लग जाती है ताकि वो इरुमा को मूड ठीक कर सके। उसे एक जगह दिखाई देती है जहाँ पे बच्चों की राइड होती है। वो इरुमा से पूछती है, क्या तुम्हें सच में इसमें मजा आ रहा है? इरुमा उससे बोलता है, हाँ मुझे पक्का मजा आ रहा है। तभी इरुमा उससे आगे बोलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि तुम शायद इनके ऊपर राइड करना चाहती हो। तभी वो लड़की उसे समझाती है, मैं जब भी किसी जानवर के पास जाती हूँ तो वो मुझसे डर के भाग जाते हैं। तभी इरुमा उसे समझाता है, अगर तुम जानवरों को ऊपर से पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो डर जाएंगे, इसलिए तुम्हें हमेशा नीचे से शुरू करना चाहिए। तभी उस लड़की की नजर एक चिड़िया पर जाती है। इरुमा की बातें सुनकर वो लड़की उस चिड़िया के आगे अपना हाथ कर देती है और वो चिड़िया भी उसके हाथ पे चढ़ जाती है। इस सबसे वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो लड़की इरुमा से आगे बोलती है, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए आगे। इरुमा उससे बोलता है, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। तभी ये दोनों लोग मिलकर एक पिक्चर लेते हैं। वो लड़की उसे बताती है, ये पहली बार है जब मैंने किसी एनिमल के साथ पिक्चर ली है। तभी इरुमा लॉस्ट चाइल्ड सेंटर की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन जाते जाते उसे एक जाइंट व्हील दिखाई देता है। वो लड़की भी उसे देख लेती है और वो इरुमा को अपने साथ लेके जाने लग जाती है। इरुमा उससे पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? वो लड़की उसे बताती है, लॉस्ट चाइल्ड सेंटर यहाँ से काफी दूर है और ये अच्छा रहेगा कि अगर हम उसे ऊपर से देखें, हमें चीजों को ढूंढने में काफी आसानी हो जाएगी। वो लड़की इरुमा को फेरी व्हील के अंदर लेके चली जाती है। वहीं इरुमा भी इस सबसे काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वो लड़की उसे बताती है, जब हम टॉप पे पहुंच जाएंगे तो व्हील घूमने लग जाएगा। तभी इरुमा उस लड़की को थैंक यू बोलता है। वो उससे बोलता है, तुम्हारी वजह से आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया। अगर मैं सच बताऊं तो जब मैं खो गया तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और मुझे काफी बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर मुझे तुम मिली और तुमने मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया, जिस वजह से आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहाँ पे आया। उसकी बातों से लड़की को भी काफी अच्छा लगता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, जिससे देख के इरुमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही लोग टॉप पे पहुंचते हैं वो व्हील घूमने लग जाता है। इरुमा को सही सलामत पाके एस्मोडियस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं प्रोफेसर बालम भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उनको ऐसा देख के इरुमा उनसे माफी मांगता है। तभी इरुमा एस्मोडियस को बताता है, इस बीच में मैं काफी अच्छी लेडी से मिला जिसने मेरी काफी मदद करी यहाँ पे वापस आने में। इरुमा उसे इंट्रोड्यूस करने ही वाला होता है, लेकिन वो लेडी वहाँ से जा चुकी होती है। तभी सैवनोक उससे पूछता है कि वो लेडी गई कहाँ। इरुमा उसे बताता है, वो अभी तक तो यहीं पे थी। इरुमा उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की एक वॉल के पीछे छुप जाती है। तभी हमें आगे दिखाया जाता है एक वॉल्टर स्टाफ का मेंबर उस लड़की से बोल रहा होता है कि तुम ऐसे ही कहीं भी नहीं जा सकती हो, और वो उससे आगे बोलता है, तुम्हें पता है ना आज के लिए हम सभी छोटे बच्चों के प्लेमेट्स हैं। वो लड़की उससे बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि हम वॉल्टर स्टाफ हैं। वहीं जैसे एमरी को पता चलता है वो उसे डांटने लग जाती है, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। वहीं लीड भी उससे बोल रहा होता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम सही सलामत वापस आ गए। तभी हमें इरुमा को दिखाया जाता है। दरअसल प्रोफेसर बालम ने उसे बच्चों के साथ खेलने के लिए कहा है ताकि उसे पनिशमेंट दे सके, लेकिन इरुमा की इस पनिशमेंट से एस्मोडियस को काफी बुरा लग रहा होता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है। तभी एक वॉल्टर स्टाफ उन बच्चों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चे उसके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। तभी इरुमा उस बच्चे की बात सुनता है। वो लड़का
बोल रहा होता है, हम लोग 6 फिंगर्स हैं, तुम लोग हमसे नहीं बच सकते। उसकी बात सुनकर रोमा भी बोलता है, ये 6 फिंगर्स हैं कौन? तभी एस्मोडिस उसे बताता है, ये एक फेमस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसे डीमंस का ग्रुप है जिनके बुरे काम कभी खत्म नहीं होते। ये लोग चाहते हैं कि डीमंस जैसे पहले रहते थे वैसे ही दोबारा रहने लगे। ये लोग काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जिस वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर है। तभी मिसफिट क्लास का एक बच्चा उन सभी से बोलता है, मैं यहाँ पे बोर हो चुका हूँ, मुझे अब यहाँ से जाना है। जैसे ही वो जा रहा होता है तभी रोनोवे उसका रास्ता रोक लेता है। वो उससे बोलता है, तुम यहाँ पे बोर इस वजह से हो रही हो क्योंकि तुमने मुंह पे एक गंदा सा मास्क लगा रखा है। अपनी बातें बोल के वो उसके मास्क को उतार देता है। जैसे उस लड़के का मास्क उतरता है, हमें एक ब्यूटीफुल डीमन दिखाया जाता है। वो कुछ हद से ज्यादा ही सुंदर होता है। उस लड़के का चेहरा देख के रोनोवे की हालत खराब हो जाती है। रोनोवे के साथ साथ बाकी लोगों को भी काफी बड़ा शौक लगता है। तभी एस्मोडिस बोलता है, मुझे नहीं पता था अगेरिस तुम इतने ज्यादा सुंदर हो। अगेरिस के इतना सुंदर फेस देखकर रोनोवे उसके मुंह पे एक थैला लगा देता है और वो साइड में आ जाता है। वो बोलता है, ये मुझे कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से सभी लोग बोलते हैं, नहीं ये तुम्हें कॉपी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ये सुंदर है। तभी रोनोवे का स्टाफ मेंबर उससे बोलता है, आपको मानना पड़ेगा कि आपसे ज्यादा सुंदर है। रोनोवे उससे बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन रोनोवे को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वहीं रोनोवे की वजह से बाकी सबका भी मूड खराब हो जाता है। तभी रोनोवे अगेरिस को लेके भाग जाता है वहां से। तभी जो स्टाफ मेंबर रोनोवे के साथ होता है वो प्रोफेसर बालम से बोलता है, प्रोफेसर बालम मुझे कुछ देर के लिए हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा ताकि मैं चीजों को रिपोर्ट कर सकूं। उसकी बातें सुनकर प्रोफेसर बालम उससे बोलते हैं, तुम चिंता ना करो, मैं इन लोगों पे नजर रखूंगा। प्रोफेसर बालम की बात सुनकर वो उससे थैंक यू बोलता है और वहां से निकल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस स्टाफ मेंबर को, वो एक जगह पे आके रुक जाता है और वो बोलता है, मुझे बताओ कि चीजें कैसी जा रही हैं। जैसे ही कैमरे का एंगल शिफ्ट होता है हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने रोमा की मदद की थी। वो उसे बताती है चीजें बिल्कुल वैसे ही जा रही हैं जैसे हमने प्लान की थी। हर कोई बड़े बेसब्री से आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें इन दोनों को ही दिखाया जाता है ये रूफ पे खड़े होते हैं। तभी वो स्टाफ मेंबर वॉकी टॉकी में बोल रहा होता है, अब समय आ गया है, हम अपने प्लान को शुरू करना चाहिए। जिस वजह से अब हम वाटर स्टाफ नहीं रहेंगे क्योंकि अब हम लोग इस वाटर पार्क के ऊपर हमला करने वाले हैं क्योंकि हम लोग हैं 6 फिंगर्स। तभी हमें धीरे धीरे करके उन सभी लोगों के फेस रिवील किए जाते हैं जो 6 फिंगर्स के ग्रुप में होते हैं। हमें बताया जाता है इस डीमन का नाम होता है वेटोटो और ये 6 फिंगर्स में से फर्स्ट फिंगर होता है। वो बोलता है, हमें इस समय का काफी दिनों से इंतजार था, हमें वाटर पार्क को खत्म करके अंडरग्राउंड जेल के अंदर जाना है ताकि हम अपने टारगेट को आजाद करा सके क्योंकि हम लोग हैं 6 फिंगर्स जो कि तबाही लेके आते हैं। वाटर पार्क में दिन बिता के हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा, यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आया, जिस वजह से अब हमें इसे तबाह करना होगा। जैसे ही वो अपनी बातें पूरी करता है तभी वो एक एग को रिलीज कर देता है और जैसे ही वो एग जमीन से टकराता है उसके अंदर से क्रिएचर बाहर निकल के आता है। बाकी सभी भी अपने अपने एग्स रिलीज कर देते हैं जिनके अंदर क्रिएचर्स बंद होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियोस को लाइक करके जरूर जाएं। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने चाहने वालों को ध्यान रखें।